हार्ट हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो जीवन पर्यंत और 24 घंटे काम करता है, और जो चीज़ लगातार काम करती है उसको साथ संभाल की भी उतनी ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। हार्ट में वैसे तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन आजकल होने वाली एक कॉमन बीमारी है जिसे एंजाइना पेक्टोरिस या एंजाइना भी कहा जाता है। यह एक तरीके का चेस्ट पेन होता है जो कि हार्ट मसल्स के कारण होता है। यह तब होता है जब हार्ट मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ये जनरली फिजिकल एक्टिविटी के दौरान होता है और रेस्ट करने पर सबसाइड हो जाता है। फीमेल्स जो कि 60 एज से कम होती हैं, उनमें एंजाइना होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि उनमें एक फीमेल हार्मोन पाया जाता है जिसे ईस्ट्रोजन कहा जाता है, जो कि हार्ट डिजीज होने की संभावनाओं को बहुत कम कर देता है। अब हार्ट मसल्स में ब्लड सप्लाई कम क्यों हो जाती है? जैसा कि आपको पता है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनमें आर्टरीज के द्वारा ब्लड सप्लाई की जाती है, जिससे उन्हें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसी तरीके से हार्ट की भी अपनी एक अलग ब्लड सप्लाई होती है, और ये ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा की जाती है। जब भी कोरोनरी आर्टरीज नैरो हो जाती हैं या उनमें ब्लड सप्लाई बाधित हो जाती है तो इसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहा जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के होने का मेन कारण होता है इनकी दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल का जमाव, जिसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस होने के 3 मेन कारण होते हैं। पहला, अगर परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो क्लॉट का जमाव हो जाता है। अगर ट्राइग्लिसराइड जो कि एक तरीके का कोलेस्ट्रॉल होता है, वो अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा तो भी क्लॉट बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। या फिर डायबिटीज मेलिटस, उसके कारण भी क्लॉट बनने की संभावना आर्टरीज के अंदर बढ़ जाती है। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें छाती में भारीपन होता है और दर्द की एक लहर उठती है जो कि चेस्ट से जबड़े में आती है और जबड़े से हमारे लेफ्ट आर्म में, बाएं हाथ में फैल जाती है। इसमें एक तरीके का भिचा भिचापन महसूस होता है। छाती में ऐसा लगता है कि छाती में दबाव महसूस हो रहा है। पसीना आता है, नौजिया होता है, मतलब उल्टी का मन करता है, चक्कर आने लगते हैं, डिजीनेस होती है, पसीना आने लगता है और सांसें भारी होने लगती है, जिसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग कहा जाता है। एंजाइना का दर्द मेनली ठंडे मौसम में होता है, क्योंकि ठंडे मौसम में आर्टरीज वैसे ही थोड़ी बहुत सिकुड़ जाती हैं और ठंडे मौसम में भी आउटडोर एक्सर्शन करने पर ये ज़्यादा होता है। एंजाइना का जो पेन होता है वो एक्सर्शन करने पर इंक्रीज होता है और रेस्ट करने पर डिक्रीज हो जाता है। कई बार एसिडिटी और गैस से होने वाले दर्द को भी चेस्ट पेन समझ लिया जाता है, पर चेस्ट पेन में और एंजाइना में एक बेसिक डिफरेंस होता है कि चेस्ट में होने वाला जो दर्द अगर एसिडिटी के कारण हो रहा है तो वो डकार होने पर या डकार आने पर कम हो जाता है। एंजाइना होने के बाद डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाते हैं, जिससे ये पता पड़ता है कि आपके हार्ट में किस लेवल का डैमेज हुआ है या हार्ट में क्या प्रॉब्लम है। उसमें पहला टेस्ट होता है ईसीजी। ईसीजी से ये पता पड़ता है कि आर्टरीज में क्या प्रॉब्लम है या हार्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम है। और दूसरा होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल मापा जाता है और यह देखा जाता है कि कहीं आपके अंदर ब्लड की कमी तो नहीं हो रही, आप एनीमिक तो नहीं हो रहे, आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही है। अब हम एंजाइना के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। यूँ तो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन सिम्टोमेटिकली कुछ मेडिसिन्स एक्यूट कंडीशंस में बहुत अच्छा काम करती हैं। इनमें पहली है क्रेटेगस का मदर टिंचर। क्रेटेगस का मदर टिंचर हार्ट मसल्स को ताकत देता है और साथ ही कितना भी बड़ा क्लॉट क्यों ना हो, क्रेटेगस की सहायता से वो क्लॉट आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। इसमें दूसरी मेडिसिन है कैक्टस जी। कैक्टस जी में पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे उसे तारों से कस दिया गया है, उसकी छाती के और शरीर के चारों तरफ तार लपेट दिए गए हैं और उसको छाती के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन की फीलिंग होती है। इसमें तीसरी मेडिसिन है ग्लूनाइनम। अगर धूप में किसी को एंजाइना का पेन उठता है और साथ ही सीवियर हेडेक होता है तो ग्लूनाइन बहुत अच्छा काम करती है। इसमें चौथी मेडिसिन है लेकेसिस। लेकेसिस में जो पेशेंट होता है वो
उसको जब एंजाइना का पेन होता है तो उसको साथ में बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है। वो ये कहता है कि सारे खिड़की दरवाजे खुल दिए जाएं और वो किसी खिड़की के पास बाहर की तरफ मुंह करके बैठ जाता है, जिससे उसे हवा आए और उसको थोड़ा इससे रिलीफ फील होता है। इसमें जो अगली मेडिसिन है वो है स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया मेनली स्मोकर्स में अगर एंजाइना होता है और उनको ऐसा लगता है कि उनकी छाती में कोई चक्कू गाड़ दिया गया है, स्टैबिंग कर दी गई है, ऐसा पेन होता है, तो स्पाइजीलिया बहुत अच्छा काम करती है। तो आपने वीडियो में एंजाइना के बारे में जाना, इसके लक्षण को जाना, इसके ट्रीटमेंट को जाना, इसके कारणों को जाना। अगर इसी तरीके के और ज्ञानवर्धक वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।